गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी का लेसन नंबर 4 छोटा ई की मात्रा और बड़ा ई, जैसे कि हमने हमारे स्वर में किया था, स्वर अ से लेके आहा तक का। तो आज हम इनकी मात्राएं सीखेंगे, छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है। तो छोटा ई और बड़ा ई की मात्राएं जो रहती है वो उसका जो उच्चारण रहता है ना, उसमें सबसे पहले हमको अंतर सीखना है। अंतर मतलब डिफरेंस सीखना है। अगर हम छोटा ई बोल रहे हैं और बड़ा ई बोल रहे हैं तो ई कैसे बोलते हम? ई। अब लेसन नंबर 4 उसमें है ई, मतलब उसकी मात्रा जो है वो इधर आती है। ठीक है। और ई, इसकी जो मात्रा रहती वो ऐसे आती है, यानी लेफ्ट हैंड से छोटा ई एंड राइट हैंड से बड़ा। ये इसकी मात्राएं हैं और इसको उच्चारण भी वैसे ही करना पड़ता है, ताकि जब भी हम इनको कोई भी शब्दों के पहले लगाते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। अभी इनका स्वर कैसा है? इ और उसकी मात्रा। ठीक है। पहले हम इ इसका सीखेंगे, मतलब स्वर। स्वर में है ये इ और उसकी मात्रा है ई। ये उसकी मात्रा है। अब इससे कुछ जैसे कि हमारे वर्ड्स बनते हैं, जो हमारे शब्द बनते हैं, वो है देखो ई र, इत्र जो हम लगाते हैं, इधर, ई ध, इधर, फिर इनाम, ई नाम, फिर हमारा आता है इलायची, ई ला य और ची। हमने इसमें बड़ा ये मात्रा लगाई, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। ठीक है। अब ये आप लोगों को रीड भी ऐसे ही करना है। ई आ रहा ना ध्यान बच्चों? हम कैसे करते हैं? छोटा ई का जो साउंड है वो हमें प्रॉपरली कम दबाव से रीड करना है। ई ई ऐसा। अब मैं आपको दूसरा वर्ड बताती, जैसे कि किताब, क को छोटा ई। अब इसकी हमने मात्रा लगाना शुरू किया। मात्रा लगाते पहले ना, जैसे कि हम छोटी मात्रा लगाते हैं तो हमें उसका उच्चारण भी ऐसे ही किया जाता है। इसकी जैसे कि किताब, तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं? किताब। अब हमने इसमें क्या किया? हमने ई के बदले में उसकी मात्रा इस्तेमाल किया। उसकी मात्रा, इसके हिसाब से ना छोटा ई की मात्रा के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि चिड़िया, किताब, गिलास, साइकिल, हाथी, घड़ी, तितली, मछली। ये सारे जो हैं ना पूरे हमारे छोटा ई वाले हैं।
आप लोग पेज नंबर 19 ओपन करोगे ना तो आप लोगों को ये भी दिखेगा। अभी जैसे कि चिड़िया, देखो ये है चिड़िया, आया। अभी हम इसकी और एक वर्ड लिखेंगे, साइकिल, किल। रीड भी ऐसे ही करना है बेटा, ओके। सो अब ये आ गया साइकिल। हमें इसी प्रकार से छोटे ई वाले मात्रा के शब्द अलग से लिखना है। जैसे कि बहुत सारे आपको पेज नंबर 20 में भी दिए गए हैं, तो उसमें से मैं कुछ रीड करती हूँ और वापस इसमें लिख के भी बताती हूँ। आप भी अपनी नोटबुक खोलो और उसमें लिखते जाओ, रीड भी करते जाओ और लिखते जाओ, ताकि आपको भी समझ में आएगा। अगर आप कुछ वर्ड्स लिखोगे तब तक अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें से मैं कुछ ही लिखती हूँ, बाकी के आप लिखना घर पर है नोटबुक पे। अब जैसे कि दिल। अभी ये जो वर्ड्स हैं आज हम कर रहे हैं छोटा ई और उसकी मात्रा, ठीक है। दिल, मैं कुछ कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। न, दी, या, नदिया। फिर आता है सितार, ये आपके बुक में दिए गए हैं, सितार। रीड करो आप लोग। खटिया, देखो या, खटिया। परिवार, परिवार। रविवार, हाँ, रविवार को हमको छुट्टी रहती है ना, हाँ, ये है रविवार। ऐसे ही आज हम एक इसमें पोयम भी करेंगे, ठीक है। दिन निकल आया, आपका पेज नंबर 20 ऑल ऑफ यू ओपन किया ना, यस। तो जैसे ही दिन निकलता है तो क्या होता है, चिड़िया एकदम चहचहाती है। चिड़िया क्या करती, एकदम चहचहाती, चू 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 आवाज आती है ना चिड़िया की, यस। जैसे ही दिन निकलता है, सूरज आता है, तो चिड़ियाओं का चू 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 आवाज शुरू हो जाता है। फिर चिड़ियाएं क्या कहती, इसको बोलते हैं चहचहाना। क्या बोलते हैं, चहचहाना। ये देखो चिड़िया, कैसा लिखेंगे हम लोग, चिड़िया। चिड़िया चहचहाई, 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 है ना। चहचहाई, चिड़िया चहचहाती है। वह क्या की चिड़िया ने, वह सितार लाई। क्या लाई, सितार, जो बजाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। हाँ, सितार पिक्चर में भी देखो आपको दिख रहा है, सितार लाई है चिड़िया ने, है ना। हाँ, सितार लाई चिड़िया और सितार बजाया। क्या कर रही है, सितार बजा रही है। फिर हिरन भी आया। कौन आया, हिरन। हम यहाँ पर हिरन भी लिखेंगे, हिरन। अब हिरन भी आया यहाँ पर, और हिरन क्या कर रहा है, हिरन ने ना गिटार लाया है। क्या लाया है, गिटार। हिरन ने क्या किया, गिटार लाया है और ये बजा रहा है। सियार, यहाँ पर सियार आया है, सियार, सियार। अब सियार क्या कर रहा है, देखो उसने ना तबला लाया है। किसने, सियार ने। सियार ने तबला लाया है और तबला बजा तक धीनाधिन। देखो मतलब क्या कर रहा है, तबला बजा रहा है।
आता ना, जब तबला बजाते तो कितनी अच्छी आवाज आती है। यस, तो सबने मिलकर तान लगाई। सबने मिलकर तान लगाई मतलब यहाँ पर चिड़िया जो है अच्छे से सितार बजाकर चू 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 चहचहा रही है। और हिरन ने क्या किया, गिटार लाया। सियार ने तबला लाया। ऐसी सब आपस में मिलकर अच्छी सी धुन बजा रहे हैं, है ना। और सब मिलकर तान लगा रहे, तान लगा रहे मतलब गा भी रहे हैं। कितना मजा आया भाई। यस, हमको तो बहुत मजा आया। आप लोगों को आया ना। यस, तो आप लोग अभी क्या करना, ये जो छोटा ई वाले जितने भी शब्द हैं वो आपको नोटबुक में लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपको एग्जाम में आने वाले हैं। यस, है ना। अभी आपको मैं समझाती हूँ कि हमको बड़ा ई वाले शब्द कैसे लिखने हैं। हाँ, ठीक है। मैं इसको रब करती और अब हम सीखेंगे बड़ा ई वाले शब्द। आपको होमवर्क करना है, ये नोटबुक में लिखना है और सारे के सारे लर्न भी करने हैं। जो पेजेस होमवर्क है वो कंप्लीट कर दो। हाँ, अभी मैं आपको बड़ा ई वाले शब्द बताती हूँ। हाँ, बड़ा ई वाले शब्द यानी इसका जो स्वर, इसका जो स्वर है, स्वर है ई, है। और इसकी मात्रा जो है ये है उसकी मात्रा, राइट हैंड साइड से लगती है। तो बच्चों आप लोग ना पेज नंबर 23 ओपन करो, देखो। यहाँ पर आपको स्वर जो है ई दिखा। यस, फिर उसकी मात्रा भी है। हम अभी ये तीसरी मात्रा सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने आ की मात्रा सीखा, फिर ई, फिर ई। तो इससे हमारी 3 मात्राएं पूरी हो जाएगी। अब बड़ा ई की मात्रा से कौन से शब्द आते हैं पहले मैं वो बता देती, मतलब स्वर वाली ई से। हाँ, तो स्वर वाली ई से देखो, ईख। ईख, ईख मतलब पता है आप लोगों को, गन्ने को ईख बोला जाता है ना। अब ये है ईद। ईद मतलब मुस्लिम्स का फेस्टिवल रहता है, उसको ईद बोलते हैं। फिर आता है ई सा ई, ईसाई मीन्स क्रिश्चियन कम्युनिटी। फिर आता है दवाई, दवाई, दवाई मीन्स मेडिसिन, है ना। जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो हमको डॉक्टर को पास जाके मेडिसिन लेना पड़ता है ना। तो वो है दवाई। ये हमने स्वर वाले शब्द लिखे, ये हमारे स्वर वाले शब्द हैं। ईख, ईद और ईसाई, दवाई। अब हमें है उनकी मात्रा, स्वर का जो बड़ा ई है उसकी हम मात्रा आप सीखेंगे। अब इसकी मात्रा जो है वो है हाथी, है ना। यस, हाथी। फिर आता है मछली, मछली है। देखो अभी ऐसे ही हमको हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं पेज नंबर 24 में, वो सब आपको रीड करना है। कैसे? चली, गली, हाथी, साथी, तीर, खीर, हीरा, खीरा,
लीची, चीनी, सीटी, सीपी, बकरी, मकड़ी, मछली, तितली। अब ये है हमारे जो स्वर बड़ा ई उसकी मात्रा वाले शब्द। ठीक है, अब हम आपको इस पिक्चर में भी दिखा होगा पेज नंबर 24 के, जो हमारी मछली इसमें है वो कौन से कलर की है? वो है लाल मछली। कैसे है? लाल मछली। लाल लाल मछली। भीतर, सॉरी, बड़ी सी थी एक नदी, एक ना बहुत बड़ी नदी थी, भीतर रहती लाल मछली। भीतर मतलब पानी के अंदर, नदी के अंदर कौन रहती थी? एक लाल वाली मछली। वह तट तक आती, तट मतलब उस नदी का जो किनारा रहता है ना, वहां पर वो हमेशा आती थी। क्यों आती थी? क्यों आती थी पता है आपको? क्यों? क्योंकि उनको सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आना ही पड़ता है, तो वो तट तक आती, फिर से जल्दी चले जाती, झट चली जाती, मतलब बहुत ही जल्दी चले जाती। सीपी निकालती। सीपी पता है आपको? सीपी वो होता है जिसमें मोती रहते हैं, तो उसको सीपी कहा जाता है, मतलब पर्ल्स, है ना, वो सीपी रहते हैं। और वो आइवरी कलर, व्हाइट कलर के रहते हैं। पिक्चर में भी दिख रहा है, देखो ये जो राउंड 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 है ना, वो है सीपी। सीपी निकालती, तट पर रखती, क्या करती है? देखो उसके मुंह में भी एक सीपी है, फिर वो सीपी एक एक करके निकालती है और जाके नदी के किनारे पर रख देती है। कल 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 नदी बहती। जब बेटा नदी बहती है तो आपको आवाज आती है ना, अच्छे से आवाज आती है ना, कल 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 आवाज आते रहती है। यस, वो रहती पानी की आवाज। और मछली क्या करती? मछली उछली, उछली मछली, है ना, मतलब वो जंपिंग करते रहती है, बाहर ऊपर निकलती है, सांस लेती, फिर पानी के अंदर जाती। ऐसे मछली जो है उछलती है। और मछली का कलर कौन सा है? लाल मछली। और सीपी कैसी है? चमचम, एकदम चमकती है, गोल्डन आइवरी कलर, जैसे मैंने बताया ना, वो चमकती है। सबका मन ललचाती मछली। ललचाती मतलब सबका मन बहलाती है ना, मतलब ललचाती, खुश कर देती है सबको। कौन? हमारी लाल वाली मछली। देखो पानी के अंदर कितनी सारी सीपी पड़ी है, और पानी के बाहर मतलब नदी के किनारे भी मछली ने एक एक करके सीपी लाके रखा है ना। ऐसे ही वो करती, हमेशा वो तट पर आती, मतलब नदी के किनारे पर आती और चले जाती, नदी के किनारे पर आती और चले जाती है। ऐसे ही ये लाल मछली करते जाती। सो बच्चों, अभी जो मैंने आप लोगों को ये बताया कि बड़ा ई स्वर से जो शब्द थे वो है ईख, ईद, ईसाई, दवाई, है ना। और उसकी मात्रा के जो शब्द हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने कुछ ही यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि मछली, तितली, मकड़ी, बकरी, है ना, ये सभी दिए हैं। तो इससे ना आपको एक एक्सरसाइज दी गई है, ठीक है, एक्सरसाइज दी गई है, वो आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 25, ये आपको होमवर्क है, वो कंप्लीट करना है। मैं वापस इसमें भी लिख दे रही हूँ होमवर्क, प्लीज नोट डाउन। अब
पेज नंबर 25 का जो है ना, पेज नंबर 25 का, उसमें पिक्चर दिया गया है और एक किया भी गया है। तो उसका जो पहला अक्षर है ना, छड़ी, ये आपको बुक में ही लिखना है। उसके बाद में देखो, इसमें ग्रीन कलर की सीटी दिख रही है, तो हमको कैसा लिखना है? देखो, स को बड़ा ई और ट को बड़ा ई, सीटी। नेक्स्ट इसमें दिया गया है पपीता। टेक्स्ट बुक में ही ये लिखते जाओ, हाँ, पपीता। और यहाँ पे लिखा है पिचकार, तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर? पिचकारी। पिचकारी। आया समझ में? ये था हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। ओके, अब थर्ड वाला जो एक्सरसाइज दिया गया है वो ये है, चित्र के नाम पर सही टिक्का लगाना है। ठीक है, अब पिक्चर में देखो, पहला वाला किया गया है, वो है परी। फिर नेक्स्ट है हमारा मकड़ी, बकरी या लकड़ी। तो सेकेंड वन का आंसर क्या है? लकड़ी। लकड़ी पे टिक करो। सॉरी सॉरी, बकरी पे टिक करो। पहले है इसका थर्ड एक्सरसाइज का परी। फिर नेक्स्ट है, पिक्चर देख के आपको करना है, हाँ, बकरी। नेक्स्ट क्या है बेटा, बताओ? हाथी। यस, हाथी। यस, आ गया समझ में? तो ये था हमारा लेसन नंबर 4, स्वर छोटा ई, बड़ा ई और उसकी मात्राएं। हमने आज इस लेसन में ये सीखा है। ठीक है, तो आज आपको जो मैंने सिखाया वो नोटबुक में सभी लिखना है और कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।